हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। गाइज, पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को मल्टीवर्स का नया रूलर बना देता है, जिसके बाद गोकू पूरे मल्टीवर्स को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करता है और गोकू अपनी पहली धौंस बीरस पर ही जमाता है। तो अब देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी तक मेरी वीडियो रोज पहुंचते रहे। और वीडियो को हाइप करके प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना। बीरस दर्द के मारे कहता है, गोकू, ये तुमने ठीक नहीं किया। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, अब आगे से ध्यान रखना कि आप किससे बात कर रहे हो, नहीं तो मैं आपको ट्रीटमेंट देता रहूंगा। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। तभी विश बीरस को हील कर देता है और कहता है, मुझे माफ कर देना लॉर्ड बीरस, मैं मजबूर था ऐसे करने के लिए। बीरस कहता है, तुम क्यों माफी मांग रहे हो, ये गोकू ही ज्यादा हवा में उड़ रहा है। इसके बाद सीन जाता है चैम्पा पर और वो बेलमोट से मिलता है और बेलमोट को सारी बातें बता देता है। बेलमोट स्माइल करके कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो चैम्पा? गोकू तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। चैम्पा घबरा कर कहता है, हाँ बेलमोट, वो तो अच्छा हुआ कि बीरस बीच में आ गया, वरना आज मैं गया था। बेलमोट स्माइल करके कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गोकू ऐसा कर सकता है। चैम्पा, मैंने गोकू जैसा शरीफ सैन कहीं पर नहीं देखा है। चैम्पा कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, उससे बच कर रहना, पता नहीं वो कब क्या कर दे। तभी वहां पर गोकू आ जाता है और कहता है, ओह, तो यहाँ पर मेरे बारे में बातचीत हो रही है। चैम्पा अब गोकू को देखते ही डर जाता है और कहता है, अरे आप यहाँ पर ओमनी किंग। गोकू स्माइल करके कहता है, मुझे बस गोकू बुलाओ तो मुझे अच्छा ही लगेगा। वैसे तुम क्या बोल रहे थे मेरे बारे में। बेलमोट स्माइल करके कहता है, देखो ना गोकू, मैं चैम्पा को कब से समझा रहा हूँ कि गोकू इतना शरीफ है कि वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये तुम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। तभी चैम्पा बेलमोट से कहता है, अबे जोकर, तुम क्या मुझे मरवाना चाहते हो जो ऐसा कह रहे हो। तभी गोकू पूछता है, वैसे चैम्पा मेरे बारे में क्या कह रहा था, क्या तुम मुझे बताओगे। चैम्पा कहता है, अरे नहीं, आज तो बीरस भी यहाँ नहीं है, अब मुझे कौन बचाएगा। इसके बाद बेलमोट गोकू को चैम्पा की सारी बात बता देता है और कहता है, गोकू, अब तुम अपने मुंह से चैम्पा को कह दो कि तुम उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। गोकू स्माइल करके कहता है, हाँ क्यों नहीं चैम्पा, मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करूंगा। तभी चैम्पा गोकू के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो गोकू, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था, लेकिन तुम तो काफी अच्छे हो, तुम हमारे बारे में इतना सोचते हो, फिर भी मैंने तुम पर शक किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। गोकू अब हंसने लगता है और कहता है, अरे मैंने कहा ना चैम्पा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, तुम अब अपने यूनिवर्स में जाओ और वहां जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। बेलमोट कहता है, वैसे गोकू, तुम यहाँ पर किस काम से आए हो? गोकू कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस सब जगह नजर रख रहा था, तो अभी तो मैं चलता हूँ, लेकिन अगर चैम्पा फिर से मेरे बारे में कुछ कहे तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है वजीटा पर और बीरस ने उसे सारी बात बता दी होती है। वजीटा शॉक्ड हो जाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि गोकू ऐसा कर सकता है। बीरस कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ वजीटा, और मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा। वजीटा कहता है, आप टेंशन मत लीजिए लॉर्ड बीरस, मैं कैकारोट से बात करूंगा। तभी बीरस कहता है, नहीं, तुम गोकू से इस बारे में बात नहीं करोगे। वजीटा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, कैकारोट से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तभी बीरस कहता है, याद है तुमने एक बार बताया था कि क्रिलिन ने गोकू को ब्लैक की ड्रेस में देखा था, और फिर क्रिलिन ने ये बात तुम्हें बताई थी, तुम्हें बताया ना, उस दिन के बाद से क्रिलिन गायब है। ये सुनकर वजीटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आप कहना क्या चाहते हो कि क्रिलिन को कैकारोट ने गायब किया है। तभी विश आता है और कहता है, कुछ कह नहीं सकते लॉर्ड बीरस, गोकू ने क्रिलिन को गायब किया है या फिर मार डाला, इसलिए आपको गोकू से थोड़ा दूर रहना चाहिए, कहीं वो लॉर्ड बीरस को भी ना गायब कर दे। वजीटा थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, कैकारोट आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। विश कहता है, ये मेरे लिए भी यकीन करना मुश्किल था, मगर सच्चाई यही है। वजीटा कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है, उसे क्या हासिल हो रहा है इन सब से। तभी सीन जाता है गोकू पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है,
मुझे काफी सुकून मिल रहा है ग्रैंड मिनिस्टर, और मेरे रूल में सभी लोग अच्छे से काम भी कर रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी गोकू, पता था कि तुम इसे कर लोगे। गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, ये काम मुझे काफी पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे एक परेशानी खाई जा रही है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, क्या परेशानी है गोकू, मुझे बताओ। गोकू कहता है, वो क्या है कि मेरे यूनिवर्स में मेरे काफी ज्यादा लोग हैं जो कि मेरे काम में टांग अड़ा रहे हैं, मतलब कि मैं उनकी वजह से ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपना काम जैनोसामा के पैलेस से शुरू करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो बताओ कि अब तुम क्या करना चाहते हो। इस पर गोकू कहता है, मैं सोच रहा था कि जो भी मेरे काम के बीच में आएगा उसे मैं इरेज कर दूं। ग्रैंड प्रिस्ट शॉक होकर कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम अपने ही लोगों को मार दोगे। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था गोकू। तभी हम देखते हैं कि वहां पर किंग जैनो आ जाते हैं और कहते हैं, कैसे हो डाई शिनकेन। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, अरे किंग जैनो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। किंग जैनो कहता है, मैं यहाँ चेक करने के लिए आया था कि यहाँ पर सब ठीक चल रहा है या नहीं। तभी किंग जैनो गोकू से बात करते हैं और कहते हैं, अरे गोकू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, किंग जैनो, वो बात यह है कि अब से गोकू ही हमारे वर्ल्ड का न्यू रूलर है। ये सुनकर किंग जैनो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या बकवास है डाई शिनकेन। तभी गोकू कहता है, ये कोई बकवास नहीं है किंग जैनो, ये सच है, अब मैं ही यहाँ का ओमनी किंग हूँ। तभी किंग जैनो गुस्से में कहते हैं, डाई शिनकेन, क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट किंग जैनो को सारी बातें समझा देते हैं, और इस बात पर किंग जैनो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो कहते हैं, डाई शिनकेन, तुमने तो ओमनी किंग की पोजीशन को मजाक बनाकर रख दिया है, तुम ऐसे ही किसी को भी ओमनी किंग कैसे बना सकते हो। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, ये आप क्या कह रहे हो किंग जैनो, मैं कोई बाहर का ऐरा गहरा शख्स थोड़ी हूँ, यहाँ पर मेरी भी कोई इज्जत है। तभी किंग जैनो कहते हैं, गोकू देखो, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो और मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि कोई जैनो के अलावा यहाँ का ओमनी किंग बने, क्योंकि असली ओमनी किंग तो जैनो ही है। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, अरे किंग जैनो, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, गोकू परमानेंट ओमनी किंग नहीं बना है, वो बस टेम्परेरी ओमनी किंग है। ये सुनकर गोकू शॉक होता है और कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं ग्रैंड मिनिस्टर, हमारे बीच टेम्परेरी की कोई बात नहीं हुई थी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो गोकू, मैं तुम्हें परमानेंट ओमनी किंग थोड़ी बनाऊंगा। तभी गोकू भी आर्गुमेंट को आगे बढ़ाते हुए कहता है, लेकिन ग्रैंड मिनिस्टर, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि मैं यहाँ का टेम्परेरी ओमनी किंग रहूंगा। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, तो तुम चाहते क्या हो, तुम कब तक ओमनी किंग बनकर रहोगे। गोकू स्माइल करके कहता है, जब तक मेरा मन करेगा मैं तब तक यहाँ का ओमनी किंग रहूंगा। तभी किंग जैनो कहते हैं, देखा तुमने डाई शिनकेन, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ता है, तुम ये कब तक करोगे। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, मुझे माफ कर देना किंग जैनो, मुझे पता नहीं था कि गोकू इस तरह से मुझे धोखा देगा। किंग जैनो कहता है, ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, साथ ही में मैं जैनो को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड होकर कहते हैं, किंग जैनो, आप जैनोसामा को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, इन्हें जो करना है वो इन्हें करने दो, अभी फिलहाल हमें जैनोसामा की कोई जरूरत नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, गोकू ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम भी है तुम कह क्या रहे हो। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की बात पर गुस्सा हो जाता है और वो उन्हें काफी गुस्से से देख रहा होता है। सो हेलो गाइज, वीडियो कैसी लगी, मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर कर देना। और कल बहुत ही धमाकेदार सीन आने वाला है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।